नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया ग्लोबल लेंस पे। आज का विषय बहुत गंभीर है और आज डिस्कस करेंगे कि भारत की जो बॉर्डर की सुरक्षा है, कैसे उसको चुनौती मिल रही है अलग अलग मोर्चों पे। उन सारे विषयों में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं तो मैं चाहूँगा मेरा जो यूट्यूब चैनल है इंडिया ग्लोबल लेंस, उसको आप फटाफट सब्सक्राइब करो। मुद्दा क्या है? सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है जो सीधे सीधे भारत की बाउंड्री को एक तरह से सिक्योरिटी थ्रेट बनाता है। कैसे? कहा गया है कि अगर सऊदी अरब पे दुनिया का कोई भी देश हमला करता है तो माना जाएगा कि वो हमला पाकिस्तान पे हुआ है, और वाइस वर्सा अगर पाकिस्तान पे किसी देश ने हमला किया तो वो हमला सऊदी अरब पर ही माना जाएगा। और बताया जा रहा है कि ये सऊदी अरब ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि लंबे समय तक भारत ने प्रयास किया है कि सऊदी अरब से भारत के संबंध अच्छे रहें। भारत ने उससे बहुत प्रकार के कॉपरेशंस को बढ़ावा दिया है, बहुत प्रकार के एग्रीमेंट साइन किए हैं, जैसे पीपल टू पीपल कनेक्ट अच्छा हो। हालांकि हमारे संबंध अभी भी सऊदी अरब से अच्छे हैं, लेकिन ये जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है ये क्यों हुआ है, इन सब विषयों में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं हूं जेपी शुक्ला और आपका स्वागत करता हूं इंडिया ग्लोबल लेंस के इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के एडिशन में, जिसमें हम आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन कौन सी चीजें चुनौतियां पैदा कर रही हैं उन सारे विषयों में डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है, घटना को पूरी तरह समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इजराइल के जो भी मध्य पूर्व के देश हैं उनसे संबंध बहुत खराब रहे हैं। हिस्टोरिकली आप देखो तो इजराइल ने लगभग सभी मध्य पूर्व के देशों से झगड़ा मोल लिया हुआ है। उसी से एक हालिया वाकया कतर नाम का, जो कि बहुत अमीर देश है, भारत से उसके संबंध बहुत अच्छे हैं और गैस का सबसे ज्यादा हम आयात कतर से ही करते हैं। तो कतर की जो राजधानी है दोहा, उस पर इजराइल ने हमला कर दिया है। क्यों किया है? उसने कहा कि हमास के जो आतंकवादी हैं कतर के दोहा में एक बिल्डिंग में छिपे हुए थे, जहां पे उसने दोहा में मौजूद जो भी आतंकवादी थे करीबन 5 के आसपास उनको एयर स्ट्राइक के माध्यम से F-35 विमानों के माध्यम से उनको मार गिराया। अब इससे होता क्या है, पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे वेस्ट एशिया में, जिसको मध्य पूर्व कहते हैं, पश्चिमी एशिया भारत कहता है, उसमें बिल्कुल भूचाल मच गया है। और सारे जो अमीर देश हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, जिनको ये लगता था कि भैया उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो अमेरिका ने रखी है, उनको अचानक से बिल्कुल नींद से जाग जाते हैं और झटका लग जाता है। उन्हें लगता है कि भैया इजराइल किसी भी दिन सुबह उठता है, कहता अच्छा ठीक है, आज कतर पे हमला करते हैं, कल ईरान पे हमला करते हैं, परसों लेबनान पे हमला करते हैं, फिर सीरिया पे हमला करते हैं। और मतलब कोई ऐसा देश नहीं बचा है जो मेजर कंट्रीज हैं। सऊदी अरब को अगर आप छोड़ दो तो सऊदी अरब और यूएई तो खैर मतलब बहुत आजकल इनके संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं इजराइल से, तो इनको छोड़ दो अगर, तो जो भी अपने आप को तुर्रम-खां समझते थे उन सबको इजराइल ने खड़का दिया। बिल्कुल किसी भी देश में घुस जाता है, उस देश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कोई मतलब नहीं है, वो उसकी बमबारी करके चले आते हैं। ईरान को, कतर को, लेबनान को, सीरिया को, और जो गजा वगैरह है उनका तो आपने सीन देख रहे हैं। बिल्कुल ब्लैंडेंट और ब्रूटली मार के चले आते हैं। कोई मतलब नहीं क्या सॉवरेनिटी, क्या इंटरनेशनल लॉ, क्या यूएन, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे होता क्या है कि मध्य पूर्व के देशों में बहुत ज्यादा सीडरिंग आती है, कांपने लगते हैं कि भैया हमने पैसे दिए अमेरिका को, इतने सारे डिफेंस पैक्ट किए अमेरिका के साथ, कि आप हमारी सुरक्षा की गारंटी लोगे, लेकिन आप तो कुछ कह ही नहीं रहे हो, बस आलोचना कर रहे हो कि हम वी डू नॉट सपोर्ट द एक्शंस ऑफ इजराइल एंड ऑल। और सबको पता है ये चीज बिना अमेरिका की सहमति के हो नहीं सकती। तो अब वो अपने जो ऑप्शंस हैं उसको रीअलाइन करने का एक तरह से तरीका ढूंढ रहे हैं, जिसमें रिसेंटली वाकया जो हुआ, गल्फ कंट्रीज और जो OIC कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है, उनका जो ग्रुप है इस्लामिक देशों का, उनकी मीटिंग हुई। तो उसमें बात करी गई, कुछ लोगों ने कहा कि भैया हम इस्लामिक नेटो बनाते हैं, चूँकि नेटो जो है एक यूरोपियन देशों का संगठन है, मोस्टली उसमें यूरोपियन देश हैं, अमेरिका और उसको अगर आप इंक्लूड कर लें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूरोप की सुरक्षा के लिए एक ट्रीटी बनाई गई, जिसके आर्टिकल 5 में कहा गया है कि किसी एक नेटो कंट्री पे हमला मतलब सभी नेटो कंट्री पे हमला। तो वैसा ही कुछ
चार्टर बनाने की योजना बन रही है इस्लामिक नेटो की। बहुत सारे देश इसमें अपना इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, लेकिन जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया है, कतर है, वो अभी इसमें थोड़ा सा ऑप्शंस पे कर रहे हैं कि क्या ये सही है या फिर हम इंडिविजुअली डिफेंस पैक्ट करें। तो उसी दिशा में रिसेंटली सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ अचानक से एक डिफेंस पैक्ट किया, जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब पे हमला मतलब पाकिस्तान पे हमला, और पाकिस्तान पे हमला मतलब सऊदी अरब पे हमला। अब इसमें दिक्कतें क्या हैं? क्योंकि भारत लंबे समय से चीज़ों को बायलैटरल ही देखता रहा है और वो किसी भी डिस्प्यूट को थर्ड पार्टी के थ्रू रिजॉल्व करना नहीं चाहता है। तो हमारे लिए तो बड़ी चुनौती होगी कि जब भी आतंकवादी संगठन, पाकिस्तान के भी जो आतंकी संगठन हैं, उनको हम प्रयास करते हैं कि फंडिंग ना मिले, तो सऊदी अरब जैसा कंट्री अगर पाकिस्तान को बैक करेगा तो संभव नहीं है कि हम आसानी से उनको काउंटर पर जाएं, क्योंकि जब कहीं से पैसे आते रहेंगे तो जो हमारी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, साथ साथ जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी है, उसको चुनौती मिलेगी कि कोई ऐसा देश है जो पाकिस्तान को लगातार फंड कर रहा है, जिससे हमारे देश की सीमाओं पर, कश्मीर में और क्षेत्रों में आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि जब आप अनऑफिशियल की बात करो तो लंबे समय से देखा गया है, जब से पाकिस्तान का एक तरह से बंटवारा हुआ है भारत से, तब से लेकर आज तक लगातार इस्लामिक देशों ने पाकिस्तान को सपोर्ट ही किया है। इनफैक्ट उसकी जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान इस्लामिक कंट्रीज़ ने किया है, सऊदी अरेबिया ने किया है और इजिप्ट ने, बाकी कंट्रीज़ ने उसको बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो कोई नई बात नहीं है, बस ये है कि आप ऑफिशियल हो जाएगा। अभी तक वो बहाने से पैसा देते थे कि हम विकास के नाम पे दे रहे हैं, इस चीज़ के नाम पे दे रहे हैं, उस के नाम पे दे रहे हैं। तो पैसे में तो चलो ठीक है, बहुत विशेष अंतर नहीं आया, क्योंकि पहले से ही इस्लामिक देशों ने पाकिस्तान को फंडिंग करी है और वो जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और फंडिंग मिलती रहेगी। तो ये भारत के लिए कंसर्निंग है। दूसरा मुद्दा क्या है? भारत नहीं चाहता है कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारी एनिमोसिटी रहे, हम अपने संबंध खराब करें, लेकिन चूंकि सऊदी अरब ने फर्स्ट स्टैंड ले लिया है तो भारत को भी ऑप्शंस अपने वे करने होंगे कि हम कैसे ईरान के साथ या फिर इजराइल के साथ कुछ ऐसा अग्रीमेंट करते हैं, कुछ ऐसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट करते हैं जो इस काउंटर को, इस जो एक तरह से डिफेंस फैक्टर को काउंटर कर सके। क्योंकि हमने बताया सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, या फिर इजराइल भी, जो गल्फ कंट्रीज है उन सभी का दुश्मन माना जाता है, कॉमन एनिमी। तो अगर हम इजराइल या फिर ईरान के साथ एक तालमेल अच्छा बिठाते हैं तो हम ईरान के माध्यम से सऊदी अरब को भी पकड़ सकते हैं और पाकिस्तान को तो पकड़ ही सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अफगानिस्तान से हमारे संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं। रिसेंटली हमारी जो यूएन की मीटिंग में भारत के जो राजदूत थे उन्होंने कहा भी है कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के जो भी रिसेंट तालिबान गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको हटाने का प्रयास किया जाए, ताकि होगा क्या कि वो लोगों से एंगेज कर पाएंगे और वहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, पॉपुलेशन के इशूज़ हैं, उसको सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे कि अब रिसेंटली क्या है, यूएस ने भी एडवेंचर करने का प्रयास किया नेपाल में, बांग्लादेश में, जिसको काउंटर करने के लिए इनफैक्ट भारत ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे कि म्यांमार से हमारे संबंध बहुत अच्छे हुए, तो हमारी भी मिलिट्री एक्सरसाइज म्यांमार में चल रही है जो बिल्कुल बांग्लादेश को काउंटर कर सकती है आसानी से। या बांग्लादेश की जो रिसेंटली इलेक्शंस आएंगे उसमें भारत का हो सकता है कुछ सपोर्टिव गवर्नमेंट आ जाए। नेपाल में जो रिसेंटली इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी है सुशीला कार्की, सी इज प्रो इंडिया ऑफ कोर्स, और उनके संबंध बहुत अच्छे हैं भारत से। तो होपफुली वो भारत में एक तरह से पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो आसपास के पड़ोसी देश हैं वहाँ पे यूएस लार्ज स्केल पर प्रयास कर रहा है किसी तरह से उनकी मनमार्जी की सरकारें आती रहें। ठीक है, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अमेरिका की सह पे पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ ये समझौता किया है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत पर भी चेक रहे उसका, चेक इन द सेंस कि हम बहुत ज़्यादा प्रो चाइना या फिर प्रो रसिया ना हो जाए। उसको काउंटर करने के लिए उसने यूएस ने सऊदी अरेबिया का अग्रीमेंट करवाया है पाकिस्तान से। और दूसरा विषय इसमें यह भी है कि जो न्यूक्लियर डिटरेंस है पाकिस्तान की, जो डर है कि कहीं गलती से भी अगर इजराइल से कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है सऊदी अरेबिया की या किसी और इस्लामिक देश की, तो उसमें अगर पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर डिटरेंस शो करता है
तो जो इनसिक्योर माहौल है वो भी क्रिएट होता है इससे, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको मतलब नहीं है कि उसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, उसको मतलब नहीं है उसके देश के लोगों का विकास है, देश के लोग अच्छे रहें, खुश रहें। उसको सिंपल मतलब है इंडिया को काउंटर करना है, दुनिया भर में अपना हवाबाजी जिसको कहते हैं करना है। तो ये सब बहुत गंभीर मुद्दे हैं। हालांकि जो भारतीय विदेश मंत्रालय है इसने तुरंत ही इस पर संज्ञान लिया है, और कल जब ये पैक्ट हुआ उसके बाद भारत की जो विदेश मंत्रालय है उसके प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने उन्होंने कहा कि हम एंटिसिपेट कर रहे थे कुछ ऐसा चीज़ होने वाला है, एंड वी आर अवेयर ऑफ द सिचुएशंस और वी आर असेसिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस अग्रीमेंट या डिफेंस में। तो हम इसके जो प्रभाव हैं भारत पे जो भी होने वाले हैं उस पर हम अभी एक तरह से विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी तक हमने सोचा नहीं था कि सऊदी अरेबिया जैसा देश जो कि ऑयल रिच कंट्री है, जब सबसे ज़्यादा तेल इनके पास है प्रोडक्शन के मामले में एटलीस्ट, ऐसा कंट्री अगर पाकिस्तान को फंड करेगा तो भारत के लिए आसान नहीं होगा आतंकवाद को काउंटर करना, क्योंकि जब पैसे मिलते रहेंगे तो भैया वो आतंकवादी बेचता रहेगा। तो इसको सीरियसली भारत को सऊदी अरब के साथ उठाना चाहिए कि भैया हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इससे नेशनल सिक्योरिटी हमारे खतरे में आती है, तो आप ऐसे कंट्रीज़ को फंडिंग क्यों कर रहे हैं। या फिर सऊदी अरब को हमें माकूल जवाब देने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि हम कर भी रहे हैं, क्योंकि हमने काफ़ी समय से वहाँ से जो तेल लेना था कम कर दिया है, रसिया से तेल ले रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा उनके मन में विधा हो कि चलो भारत को भी चेक करने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल देखते हैं कैसे इसमें भारतीय फॉरेन पॉलिसी आगे लगती है। और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और दोस्त यार से वीडियो शेयर कर दो। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।